अच्छा जी, शुरू करते हैं। अच्छा, हमने पिछली दफा टीम बनाने को कहा था। जरा जो टीम लीडर है वो जरा खड़े हो जाए। कितने लोगों ने टीम बनाई? अच्छा, कोई टीमों के लीडरों का कोई और लीडर नहीं है? सिर्फ टीम ही है एक है, उसका लीडर है, उसका कोई लीडर कोई नहीं है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइज एक बंदा कर रहा है, तो आप कर रहे हो ना ऑर्गेनाइज। तो आप ये करो कि सबके पास टीम जो लीडर हैं अपना नाम असदुल्लाह के पास लिखा दो, ठीक है? और आपके पास अपने हायरकी होती है ना पूरी, असदुल्लाह के बाद सब टीम लीडर्स के नाम है और उनके बाद 10-10 लोग होंगे हर टीम में। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बेटा आप बैठ जाए। दूसरी बात कि हम अपना टेस्ट बाय टेस्ट चलेंगे। मसला क्या है, पाकिस्तान में ना लोगों को गलतफहमी बहुत हो जाती है अपने बारे में कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, थोड़ा सा। अच्छा, मैं हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं देखा, ज़्यादातर हम में से, मैं जैसे मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, तो वो ज़रा सा फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा पैसा कमा लिया, कुछ हो गया, बस मैं नहीं क्या चीज़ 50,000 रुपये कमाया। तो भाई 50,000, पहली बात तो 50 अरब भी कमाए तो आदमी को हम्बल और जितना आम लगे उतना झुका होना चाहिए आदमी को। अगर यहाँ तो 50 पे दिमाग खराब है। मैं तो कह रहा हूँ 50 अरब पे भी आप बल्कि और ज़्यादा हम्बल होने चाहिए और झुक के मिले लोग। और आदमी की पहचान तो उससे ही है कि अपने से कमजोरों से कैसे मिलता है। अपने पुलिस वाला डंडा लेके आ रहा है तो आप लोग तो सीधे हो ही जाएंगे, उससे क्या है? उससे पंगा करें तो ये है सही वाला पंगा, गरीब आदमी से पंगा करके क्या। अच्छा, तो हम अब टेस्ट बाय टेस्ट चलेंगे। मैंने आपको इसके बाद जो आपका अगला टेस्ट होगा उसकी पूरी तफसील भेज दी है। किस पे? व्हाट्सएप के उस पे आप उसको पढ़ें। मैंने उसमें टेस्ट प्रोग्राम भी भेज दूंगा कि आप अपने पास घर पे प्रोग्राम के थ्रू टेस्ट बनाएं और उससे खेलना सीखें। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये अभी नहीं होगा टेस्ट, मेरे ख्याल से 1 महीना तो दूर है। अच्छा, मेरे पास वो टेस्ट अभी बैग में रखा हुआ है, 3 मैंने प्रिंट करके कॉपियां रखी हैं। अच्छा, वो किसके लिए? चाहे वो हमारे टीचर हो या आप हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप एजेंट बना सकते हैं, वो पूरी तफसील लिखी हुई है सब, तो अभी मुझसे कहें, अभी दूंगा टेस्ट, मैं आपको भी निकाल के वहां बैठा दूंगा, या यहाँ तो शोर होता है पीछे कहीं बैठा दूंगा। तो अभी तो टेस्ट रेडी है, 48 सवाल हैं। मैंने उस पर पहले 60 मिनट्स दिए थे 48 सवाल करने के लिए। मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा कि 60 मिनट काफी है, तो चैट जीपीटी ने कहा क्या कर रहे हो भाई, ये तो 90 में भी नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर कितने में होगा? तो वो कहने का 150 मिनट्स में होगा। कह रहा है ये बिगिनर लेवल टेस्ट नहीं है, एडवांस लेवल टेस्ट है। अच्छा, मकसद क्या है? हम चाहते हैं आप जैसे तो असदुल्लाह है ना, अगर इसका कॉन्फिडेंस हो तो ये बिल्कुल असली वाला हो। वो तो बस मौका वारदात तो पता लगेगा, क्योंकि टेस्ट से खतरनाक कोई चीज नहीं होती। मैंने खुद भी जिंदगी में बड़े टेस्ट दिए हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने कम से कम 2-3 हज़ार टेस्ट तो दिए हैं दुनिया भर में। मेरा ये हाल होता था, मैं सीपीए का टेस्ट दे रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो मैं जब टेस्ट देने गया ना तो लिटरली मुझे 9 बजे था टेस्ट शुरू हो रहा था, मैं 8:30 बजे पहुंच जाता था, आधे घंटे 45 मिनट पहले, तो मुझे ना उल्टियाँ आ रही थी। अब वो टेंशन भी था और 2-3 दिन से सोया भी नहीं था, और मगर जो भी मैं अभी हूँ वो उन सब टेस्टों की वजह से, क्योंकि मैं तो बहुत ही निकद्दर और नालायक किस्म का बंदा हूँ, मगर वो इतने टेस्ट दिए ना, इतने टेस्ट दिए। अच्छा, तो मैं आपका कंटिन्यूसली, और हम सब कुछ नापेंगे। अभी जैसे रसूलुल्लाह सी आ रहा है, या अब ये इन्होंने पोजीशन संभाली है, ये भी जाकर फर्स्ट ग्रेड टेस्ट नंबर 30 नंबर आ गए तो ये खुद ही हट जाएंगे, मैं थोड़ी हटाऊंगा, आदमी खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। मगर उसमें हारना नहीं चाहिए आदमी का, कोई बात नहीं सर। अभी मैं थोड़ा सा असेसमेंट कर दें मुझे, मैं जरा आता हूँ दोबारा तैयारी करके। ये नहीं करना कि डिप्रेस हो जाना, एक साइकिल में कंटिन्यूस। और दूसरी बात, अभी हमारे साथ बैठा हुआ है कोरिया का रिटर्न, मुझे बताओ
एक बात, अगर डंकी नहीं मारना, और डंकी में तो जो काम होता है आपको पता ही है, हमारे पास ऑप्शन क्या है इस नई दुनिया में, एआई की दुनिया में? या तो ना कि यार ये कर लो, या तो कोई चोरी मोरी डकैती मकेता जमीन ग्रैबिंग, वो पाकिस्तान में बहुत हो गए हैं, उसमें भी कंपटीशन बहुत है। तो सारी पार्टियां आ गई सर उसमें, सब हिंदुस्तान है, तो हमें कौन देगा चांस जाना करने का? तो हमें बाकी काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता दो भाई, मैं भी कर लूंगा। अच्छा, मेरी प्यारी बेटियां बैठी हैं, मेरी दोस्तें, मैं प्यार से बेटी कहता हूँ, मैं अब्बू नहीं बनने की कोशिश कर रहा, बिग बॉस। यहाँ पे अब्बू का भी मसला है ना, हम तो कहें चाय लाओ, वो वाला बिग बॉस नहीं, प्यार में कह। तो तुम लोगों का तो बिल्कुल ही कुछ चॉइस नहीं, ये तो ना सड़क पे छोड़ेंगे और बड़ी बड़ी बातें दोस्तों से करते रहेंगे, 10-5 से, कि मैंने दिल्ली कर दिया था, उसको पी दिया था, इसको पी दिया था। ऐसी बकवास बोलने में क्या है? तुम लोगों में तो ये भी नहीं है। तो समझो, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा, जमालारा नाम था उनका, वो आखिरी जमाने तक रोती थी इस बात पे कि जब मैट्रिक इंटर का जमाना था तो हमने सीरियस लिया नहीं पढ़ाई थी। क्यों? हमारे जो नाना थे वो काफी पैसे वाले थे, घर पे मेहमान आते रहते थे, इन लोगों को सारी बातें, सेठ की बेटियां थी तो आगे पीछे भागते रहते थे, तो उनको जरूरत नहीं महसूस हुई। जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जिंदगी में गई तो पता लगा कि कितने भाव है। तो मेरी प्यारी बेटियों, एकदम सीरियस हो। अच्छा, अब हमारे पास कुछ चॉइस ही नहीं है यार, और मुझे आपने कंसल्टेंट हायर किया है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, मगर मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और डिग्री वाला बंदा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ्री में वो भी। आप किसी से कुछ ना करें, मशवरा करें, मशवरा तो छोड़ो, हर बात पे वो कहेगा एडमिशन के पहले 3 लाख रुपए निकालो। मैं गलत कह रहा हूँ? और पढ़ाना एक लफ्ज भी नहीं है, खुद भी नहीं पता कुछ। या तो ना, अच्छा तो हमारे पास एकदम, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करें, अब मैं जो बात कहता हूँ वो सुने, वो लिखे, चैटजीपीटी पूछेगा ये सही करें, फिर फॉलो करें। अच्छा, इस मामले में ग्रॉक सबसे बेहतर है, सबसे सच बोलता है कंपैरेटिवली, वो लिहाज नहीं करता। तो मैं जो भी बात किया करूं, अगर ऐसी बात हो कॉन्ट्रोवर्शियल हो, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि ये जैसे एजेंट के आई, मैं कह रहा हूँ इस पर सब कुछ बेच दो, सब कुछ लगा दो, अच्छा सब कुछ लगा दो, तो अक्सर कहने लगे लैपटॉप के अलावा पैसे कमाए, टीवी बेच दो। मैंने यूबीएल से गाड़ी ली थी, पता नहीं कब, 5 साल हो गए, मैंने कभी पेपर ही देने को नहीं गया, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। अब मैंने कहा मैं हमले के फॉर्म में आ रहा हूँ, तो मेरे पास कैश पैदा करने के मुख्तलिफ जराए होने चाहिए। तो मैं गया भी यूपीएस की दुकान के उस पे, वो मुझे शक्ल देख के कह रहा है, तुम करके नंबर मेरा गाड़ी का नंबर देख के कि सर ये तो 5-6 साल हो गए, आप तो कागज लेने आए नहीं। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं था, मैं क्या करना। पॉइंट ये है कि मैं गाड़ी बेचना कुछ भी हो, कल आपने अपनी बहन की शादी करनी हुई, अपनी बेटी की शादी करनी है, सब कुछ बेचेंगे ना, ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस उनके पट्टे से किसी से शादी कर देंगे, फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, सारी उम्र ये देखता है, 50 लाख 1 करोड़ रुपये शादी में लग गया उल्लू के पट्टे के साथ। सही बता रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सब तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, लेने के देने पड़ गए उल्टे। तो ये सही जगह है, 50 लाख लगाने हैं तो अपनी बहन पे उसकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग पे लगाए। सही बता रहा हूँ? मतलब बेवकूफ लोग हैं ना, क्या करना है। अच्छा तो अब पहला टारगेट, इस क्लास में 3 तो यहां बैठे हैं, सपोजिटली अच्छे हैं, सपोजिटली
ये तो टेस्टों से और उससे पता लगेगा। असदुल्ला भी है, दूसरे भी बैठे हैं। इस क्लास में कौन बैठा है जो कह रहा है कि सर मैंने तो एजेंट की आई खत्म कर लिया कोई भी नहीं। और मुझे कोडिंग का चांस दे, अभी मैं छा जाऊंगा? कौन है? कोई भी नहीं। बंदा या बंदी, मुझे इससे कोई जेंट्स देखता नहीं हूँ, मुझे क्या है। ये अलग बात है, वो मेरा अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। पाइथन ये में तो लड़कियों का पागल नाम रहता मुझे ज्यादा अच्छी लगता है और खासतौर पर प्यारी लड़कियों का नाम ज्यादा याद रहता है। वो अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं कुछ कर नहीं सकता। झूठ नहीं बोलता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मगर वो मैं जान के नहीं करता हूँ, वरना मेरे लिए सब बराबर है। आपको अल्लाह ने ऐसे रखा है कि खूबसूरत लड़की का नाम भूलता नहीं है या नॉर्मल लड़की का भी नाम, और आपका नाम फौरन भूल जाता है। अच्छा, इनको लड़कियों के नाम याद नहीं रहते, मैरिड हो? अच्छा, जो भी तो यारी दोस्ती वैसे। अच्छा जी, नाम वैसे वो मजाक का एक मकसद था, नाम मुझे भी बहुत मुश्किल से याद होते। तो कौन है, कौन ऐसा बनता है जो क्या है कि मैं हेलो वर्ल्ड, मैं आपको टारगेट देता हूं, आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है एजेंट के। अच्छा, मैं अगर खुद लिख दूंगा आप मिल जाएंगे 2 मिनट, कुछ तो लिखा था ना पहले जो कि, अच्छा वो है स्टेप 4 में लिखा हुआ है सब कुछ, मगर देख के नहीं करना है, मजा नहीं आएगा, मेरे थोड़ी मजा आएगा। स्टेप 4 करना है कि रिक्वायरमेंट, सब कुछ जल्दी नहीं है, क्लास 10 बजे तक कर लिया तो गुड इनफ। क्यों? इस तरह सबको याद रहेगा। अच्छा, आप सब होंगे उसके कंसल्टेंट, जो भी बंदे लिखेगा आवाज लगा के कह रहे हैं कि ये गलत कर दिया है। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट बताऊं, यूबीसी एक प्रोजेक्ट बना, उस प्रोजेक्ट में ओपन एआई की लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। फिर क्या करना है? अच्छा, होता क्या है याद रखिएगा, ज्यादातर टीचर क्या कहते हैं, खुद कोडिंग करते हैं क्लास में, वो भी एक अच्छा तरीका है, मगर उसमें खराबी क्या होती है, मेरा तो हाथ सेट है, मैं इतनी तेजी से करूंगा कि आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो देखने वाला है ना वो आस्ते आस्ते देख के फॉलो करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो यूबी से प्रोजेक्ट बना, यूबी में ओपन एआई ऐड किया, फिर एजेंट बनाया, और एजेंट बनाने से पहले जमनाई की क्रिएट की, जमनाई की सेटिंग की, कैसे करते हैं वो .env फाइल में सेटिंग की, फिर एजेंट बनाया, फिर एजेंट डॉट रन सिंक चलाया, उसमें पूछा कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये देखते हैं, एक बंदे ने काउंट किसने खड़ा किया हाथ, 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने। अच्छा, अब मैं 4-5 हो गए, तो मैं डिसीजन लूं या मैं आप पे छोड़ दूं? अच्छा, और अगर नहीं हुआ, अब ये लगाते हैं ना साथ, तो तारिक रोड पे निहारी, क्या नाम है, अच्छी अच्छी है, ये करीब में कोई है? अच्छा, नहीं, पॉइंट ये है, अगर आपने आए और यहां नहीं हुआ तो आपने हम चारों को और रसूलुल्लाह को और हमारे दूसरे सीटीओ को, वो आज नहीं आ पाए, उनके घर में कोई बीमारी होगी अस्पताल में, सीटीओ, इन 5 लोगों को खाना खिला। अगर आप फंस गए, मैं उसकी कीमत बढ़ा रहा हूँ ना, 5 बंदों में आजकल हमने अगर सही तरह खाना किया तो 5-10 हज़ार रुपये तो खर्चे जाते हैं। अच्छा, निहारी 2,500 काफी है, ज्यादा करीब लोगों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, तो बंदवा दे देना खाऊंगा, 2,500 रुपये का जुर्माना ले, इनाम आपकी मशहूरी।
मैं कम करने की बात कर रहा हूं, अभी 5-6 हो गए ना। अच्छा, अब इस रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अच्छा कोई मसला नहीं है, आप ये सोचिएगा कि हम नहीं खिलाएंगे तो हम और खुश, आपको जब भी मिलेंगे हम शक्ल देखते कहेंगे निहारी आ रहा है कि हमारी निहारी खा गया। मैं तो चाहता हूँ मेरे से कर्जा लेके लोग ना वो ना पे करें, सारी उम्र रुकना लगूंगा, इंशाल्लाह साथ तो रहेगा ही। अच्छा, कौन आ रहा है इस रिस्ट्रिक्शन के बाद? कॉन्फिडेंस किसका है? किसको देना है, तुम डिसाइड करो। अच्छा बताओ, ये अच्छा ये नीचे, चलो ये चलो तुम आ जाओ। अच्छा मैं क्या करने जा रहा हूँ? अच्छा मुझे पता है मेरे होते हुए ना यहाँ बहुत प्रेशर डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारा सारी जिंदगी के साथ है ना, जिस तरह ये रिक्शा लेने जाया तो वहाँ पे काफी प्रेशर डेवलप हो जाता है। अच्छा बेटा, अरे बेटा ये कर रहे हैं फिर आपको बुलाते हैं। अच्छा लैपटॉप की हेल्प, तो लैपटॉप इसका वो भी साथ बैठे ना बराबर में, ताकि पीछे बैठे ना ताकि हेल्प करता रहे। तो लैपटॉप में फंस जाता है, मैं घूम के आ रहा हूँ मैं सोचूंगा निहारी खाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ ये फंस जाए। फंस जाए, मैंने कहा कि उसको बुलाया है, फंस जाए तो निहारी तो भी हो गई ना, खाए ना खाए अलग बात है। मैं घूम के आ रहा हूँ, तुम इधर आ जाओ, ताकि वो पीछे बैठे, तुम इधर आप सब कंसल्टेंट है। क्या करना है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट करके एक ऐड करनी है। मैं कर लूंगी लेकिन स्टेज पे नहीं जाऊंगी। तो प्रेशर में ही तो करना, तुम तो ये कह रही हो कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगी, ऑस्ट्रेलिया के मैदान में नहीं उतरूंगी। अरे स्टेज पे जाके फूट पे यही बैठ के कर लूंगी। आप अबे मुझे पता मेरी जान, बगैर प्रेशर में तो मजा आता है जब 10,000 आदमी पूरे टीवी पे देख रहा हूँ। सर
नहीं सही मतलब हम लोग कह रहे थे कि ये खुद समझा दें थोड़ा, पहली दफ़ा आके बैठे ना तो कंफ्यूज हो रहे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना यूवी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसमें जब इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के बाद वो तो इतना मुश्किल काम नहीं आप लोगों ने किया, सही है। फिर उसके बाद हमने ओपन एजेंट्स की जो है लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया इसमें। इसके अलावा जो है हमने ओपन फिर उसके अंदर हमने एजेंट्स में से इंपोर्ट किया है एजेंट को, रनर को और ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल को। और ओएस तो इसका बिल्ट इन मॉडल होता है तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसके अलावा .env जो python.env हमने इंस्टॉल किया था तो उससे हमने जो है इंपोर्ट कर लिया load.env को, सही है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर लाइन 5 के अंदर लिखते जाओ, प्रेसिंग की लाइन में कर लेना, एरर जब आएगा मसला नहीं, पहले कोड तो लिख लेना यार। इसमें आएगा स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग कर नहीं अगर कोई प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि जो मेरे सामने जैसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये भी गलत हमने वैसे ही लिखा हुआ है, बाद में जो है ना इसको जो है ना मॉडल लेके आएंगे वहाँ से एपीआई की जब लेकर आएंगे तो इसमें पेस्ट कर देंगे यहाँ पर ना, वक्ती तौर पे उसको स्ट्रिंग की जो है ना कंप्लीट करने के लिए हमने उसको लिख दिया 2.0 यहाँ पर जाएंगे। मॉडल कंप्लीट हो गया जी हाँ, फिर एक टाइम तो बना लो CLI ऐसी ओपन एआई इंपोर्ट नहीं किया, वही कह रहा था मैं, आप ऐसे ही ओपन एआई इंपोर्ट कर लो। कर रहा है थोड़ा सा भाई नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास असद है और अभी जब तक ये कोड कर रहे हैं तब तक हम पिछली क्लास रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास हमारी एजेंटिक एआई की पहली क्लास थी, सही है। अब हम पहले ये समझते हैं कि एआई क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक सिफत दी है जहानत। जहानत ये होती है कि इंसान के पास पिछला डेटा है, वो उस डेटा की बुनियाद पे नया डेटा जनरेट कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे पाई की वैल्यू और सर्कल का सरकमफेरेंस यानी सर्कल की गोलाई कितनी है ये पता चल जाए तो मैं उस सर्कल का डायमीटर निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर सरजिया ने ऐलान किया कि सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाएगा, अब सरजिया ने मुझे इंडिविजुअली आके नहीं कहा कि आपका भी टेस्ट होगा, लेकिन मैंने खुद ही समझ लिया। क्यों? क्योंकि सरजिया ने कहा स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो लिहाजा मेरा भी टेस्ट होगा। तो इंसान को अल्लाह ने जहानत दी है कि इंसान पिछले डेटा की बुनियाद पे नया डेटा जनरेट कर सकता है। अब रिसर्च की गई कि किसी तरह हम यही सलाहियत एक मशीन के अंदर मुंतकिल कर दें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ने इंसान को दी है, जो कि नेचुरल है। एक इंटेलिजेंस ये है जो कि आर्टिफिशियल है यानी बनाई जा रही है। अब इसकी भी फिर 3 किस्में। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी किसी ख़ास फील्ड के लिए जो होता है। जैसे कोई मेरा अगर मिसाल के तौर पे कोई LLM होगा, वो सिर्फ ग्राफिक्स बनाएगा तो वो उसका एक्सपर्ट है, तो ये है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अगर ऐसा हो कि दूसरी वाली इंटेलिजेंस जो होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो वो इंसान के बिल्कुल बराबर होती है। इंसान जिस कदर काम करता है वो उसी तरह करती है। तीसरी होती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी इंसान से भी आगे के लेवल की इंटेलिजेंस। तो हमने पहले देखा कि एआई क्या होता है,
फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी किस्में हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या क्या कर सकती है। एक है जनरेटिव एआई, वो आपका कंटेंट जनरेट करेगी। जैसे हमारे पास है चैट जीपीटी, ग्रॉक है, जेमिनाई है, इसी तरह मिस्ट्राल है, डीप सीक है, बहुत सारे ये मॉडल हैं, ये एलएलएम्स हैं। अब एक है एजेंटिक एआई। अगर मैं चैट जीपीटी के पास जाऊं और चैट जीपीटी को मैं कहूं कि आप मेरे लिए एक फ़्लाइट बुक कर दो दुबई की, तो चैट जीपीटी मुझे कहेगा एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई कांट डू दिस। वो एआई लैंग्वेज मॉडल है, कहेगा मैं ये नहीं कर सकता। अब हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाएं जो सिर्फ बातें ना करे, जो कंटेंट जनरेट ना करे, बल्कि वो हमारा काम भी सर अंजाम दे सके। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सर को टेस्ट लेना है तो एक ऐसा एजेंट हो, सर उसको कहें कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका टेस्ट लेना है, वो खुद ब खुद सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट ले, उस टेस्ट को चेक करे, चेक करके फाइनलाइज करे और रिज़ल्ट सर के हैंड ओवर कर दे। तो ये एजेंटिक एआई, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपकी नौकर है, उसे बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका ऑर्डर। आप सिर्फ ऑर्डर देना है, वो आपका काम कर देगी। तो ये है एजेंटिक एआई। एजेंट आप इस तरह समझ लें कि एक शख्स है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। अब आपका गवर्नर हाउस का कोर्स पूरा हुआ, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आपने सोचा मैं एक दावत रखता हूँ, आपने अपने घर पे दावत रखी। अब आपका एक एजेंट है, उसके पास आप गए, आपने कहा भाई देखो 600 लोग आने वाले हैं और पाकिस्तान का माहौल है, यानी पाकिस्तान में कैसे डिशेस खाई जाती हैं, तो इसलिए आपने उसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। ये था आपका ऑर्डर। अब उसके आगे सारा काम वो उसके ज़िम्मे है, वो ये करेगा। अच्छा, उसको आपने एक चीज़ और दी, आपने उसको एक मोबाइल भी दे दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में इस मोबाइल पे तुम कराची के जो टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं वो तुम सर्च कर सकते हो। तो वो था एजेंट। आपने उसे एक ऑर्डर दिया कि तुम्हें ये करना है। अब वो उसका काम है सारा कि वो जो शादी का या आपके जो भी फंक्शन है उसका खाना, फूड का इंतज़ाम किस तरह करता है। तो वो एजेंट था। अब एजेंट जो भी काम करेगा वो इंसान है। मिसाल के तौर पे आपका जो फूड मैनेजमेंट है, मैंने इंसान की मिसाल दी, उसके पास एक दिमाग है, इंसान के पास अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसका दिमाग है, उसमें सारी मेमोरी रखी हुई है। दिमाग के न्यूरॉन्स के ज़रिए उसको सिग्नल पहुंचेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो इसी तरह एजेंट को एलएलएम के ज़रिए सिग्नल पहुंचता है कि तुमने क्या करना है। तो पहले हमने देखा एजेंट, फिर हमने देखा एलएलएम। अब एजेंट और एलएलएम के बाद तीसरी चीज़ है कि मैंने उसको कहा कि तुम्हें एक मोबाइल दे रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसी सूरत में तुम इसको यूज़ कर लेना और कराची के जो टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्च कर लेना। ये जो मैंने उसको मोबाइल दिया ये है टूल, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस टूल को कॉल कर लेगा। एजेंट, एलएलएम और टूल कॉलिंग की तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब एजेंट की भी एक टीम है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने उसको फूड मैनेजमेंट के लिए रखा था, अब अगर खाने के साथ साथ हमें मशरूबात का या जो ड्रिंक्स है उसका भी एहतमाम करना है तो वो उसके हैंड ऑफ कर देगा। असुल्ला हमारे पहले इसका नाम लिख लो, इस पे निहारी की दावत दी हुई है। अब ये सोच रहे यार, अगर मरने के वक्त कर्जा कोई नहीं होना चाहिए। हम यूबी का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। उसी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप पे कर लिया? अभी देखो, अच्छा तो अभी तुम्हारा करने की जरूरत है। अच्छा आप बुलाते हैं। अच्छा लड़कियों को पहले ट्राई करते हैं। बेटा यहाँ दोस्ती नहीं होती है। दो अच्छा ओके, ये कह रहे हैं एक दफ़ा मौका दिया जाए। चलो अच्छा, पहले जितने लोगों ने, ताकि हम शक्ल तो देख के पहचानना शुरू करें, लड़कियों में कितने लोगों ने कर लिया?
हाथ जोर से ऊपर से दिखाओ ना। एक तो तुम वैसे ही करके करते हो। और लड़कों में कितने लोगों ने कर लिया? काफी लोगों ने किया है। सही है। अच्छा करो, दिखाओ जल्दी से। तो हम पहले इनिशियलाइज करते हैं प्रोजेक्ट को। उसकी कमांड होती है यूवी इनिट -5 सिंपल। देखो जब तुम कोर्ट पे होगे ना, किसी की बात नहीं सुनते। सही सही। जो याद करो, जब आप कोर्ट पे होगे ना, जैसे गाड़ी पे, गाड़ी बजाने पर किसी की बात नहीं सुनते। पहला असूल है, क्योंकि हर एक आपको बोलेगा राइट काटो लेफ्ट काटो, आप कैसे देना। तो आपको पता है कि क्या करना है, क्योंकि आखिर में टक्कर होगी तो आपको ही करनी पड़ेगी। सही सही। फिर मैं यहाँ पे वो अपना VS कोड खोल दे रहा हूँ फोल्डर पे। साथ ही लाओ, साथ साथ। अच्छा सबसे पहले क्या किया तुमने? सबसे पहले मैंने कमांड लिखी यूवी इनिट, उससे पैकेज इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना VS कोड खोल दिया। सही है। अब हम पहले ENV इन्वर्चुअल एनवायरनमेंट में API की डाल देते हैं। तो उसके लिए अच्छा हाँ VS कोड खोल तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ENV फाइल बनाते हैं। यहाँ पे है ना, हम अपने सारे सीक्रेट्स रखते हैं जो .env। डिप्लॉयमेंट के वक्त है ना, ये गिटहब पे पुश नहीं होती फिर, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे सीक्रेट्स किसी और के पास वो नहीं जाते। यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम सेट किया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूँगा। तो इधर इधर अच्छा वो बाद में डाल देंगे। यहाँ पे हमने ये तो दूसरी बाद में सेट कर देंगे, क्योंकि वो ये वो ओपन ऑर्डर नहीं अलग थी वो। सही। सबसे पहले हम अपना कोड करते हैं। हम कुछ और उससे पहले ना हमें पैकेज वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सही है। तो हम पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम कमांड से भी कर सकते हैं। कमांड से हम अगर क्रिएट करें तो venv.vdn क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। यूवी का पैकेज मैनेजर अलग है, आप पाइथन का हेलो अच्छा, हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें वो सारी हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो, इस फोल्डर तक रहेगी, वो इस फोल्डर के बाहर नहीं रहेगी चाहिए। एक होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट, एक होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट में करता तो वो हमारे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता, लेकिन अभी हमें काम इसी फोल्डर में करना था, तो इसलिए हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब उसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। अब ये क्रिएट तो हो गया है। अब इसमें है ना, हमें क्या नाम है, पहले टर्मिनल को उसके अंदर एक्सेस करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो हम उसको कमांड से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके भी हैं। तो मैं कमांड से करता हूँ। चल हाँ, वो कमांड आती है, पढ़ दो। ये मैंने कमांड लिखी, इससे है ना, देखिए यहाँ पे शुरू में जो CGIS लिखा है ना, यहाँ पे
वर्चुअल इन्वायरमेंट आ जाएगा, ये भी ENV आ गया। इसका मतलब हमने कमांड वो कर लिया, एक्टिव कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा। नॉर्मली हम पिप इंस्टॉल से करते थे, लेकिन यहाँ पे UV में क्या होता है, इंस्टॉल हम इंस्टॉल नहीं लिखते हैं, इंस्टॉल की जगह ऐड लिखते हैं। तो हम UV मैनेजर से करवाएंगे तो हम लिखेंगे UV ऐड, आगे जो भी पैकेज का नाम होगा वो। तो हमारे पैकेज का नाम है OpenAI एजेंट्स। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ऐसे ही लग। UV में इंस्टॉल करने का एक फ़ायदा ये है कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है, कि पैरेलल सारी चीज़ें इंस्टॉल करने का, ये एक के बाद एक क्यू में नहीं लगाता। तो इसलिए देखें 1 सेकंड में पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। अब हम कोड करते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, जबकि मैंने अपना वो क्या नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे अगर ये बड़ा हो, नीचे वाला नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ना हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट सेट हुआ है। इसको पहले हमें हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, तो जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। अब देखिए एरर चलेगा। अब यहाँ पे मुझे सेशंस भी आने लग गई है, क्योंकि अब ये वो वाला फोल्डर आ गया जहाँ पे हमारी पैकेजेस सारे इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ एजेंट और ऐसे ही OpenAI स्मॉल होते हैं कैपिटल स्पेलिंग ठीक है ना, और रनर बाकी OpenAI का चैट कंप्लीशन हो गया, चैट कंप्लीशन आ गया सही। हमने कुछ चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कराई है। पहली चीज़ एजेंट है, फिर एसिंग OpenAI है। एसिंग OpenAI से हम अपना एक्सटर्नल क्लाइंट बनाएंगे। रनर है, ये से हम अपना कोड रन करेंगे। और OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल है, इससे हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। तो हम जी ऐसे क्यों पे है, इससे हम अपना क्लाइंट बनाएंगे, एक्सटर्नल क्लाइंट। अब हमें जो जेमिनी की यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें OS का मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने OS इंपोर्ट कर लिया। एक API की हम API की एक वेरिएबल में पहले वो कराते थे। अच्छा एक और चीज़ रह गई है, हाँ लोड API फ्रॉम एजेंट्स डॉट रन इंपोर्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है। अब ये log.env को हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारे इस पेज पे ना ये हमारी env की फाइल यहाँ पे लोड हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे लोड करेंगे, सिंपल ये फंक्शन है, इसको हम कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे env में जो भी होगा वो सारी चीज़ों का एक्सेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी API की ले आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स की वेरिएबल्स का हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए हमने कैपिटल में API की लिखा है। और यहाँ पे हम os.environment.get, और यहाँ पे जो हमारे env का जो भी नाम था ना, जेमिनी API की वेरिएबल का जो नाम था, वहाँ पे हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सही है, जो फाइनल लाइब्रेरी है वो ENV में जाके इस तरह से भरा पर्सन क्या होगा, कमेंट नहीं करना पड़ेगा जगह पे, और वो आपके पास क्या हाँ, तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बना रहे हैं, उसमें हमने API की दे दी। दूसरा हमें यहाँ पे बेस URL देना पड़ेगा। तो बेस URL
यहाँ पे चलो वो अरे वहीं के सामने से निकालना, वेबसाइट पे जाके निकालना। हम यहाँ पे पहले बेस सीआरएल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम ये वो बेस यूआरएल निकालने हैं हम। बेस यूआरएल एक यूआरएल है। असल में ये सारे मसले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये ओपन एआई एसजी है। इसमें ना ओपन एआई दूसरे मॉडल्स को इतना प्रीफर नहीं करना चलाने के लिए। तो अपने अगर वो हम ओपन एपीआई की यूज़ कर रहे होते हैं तो ये इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट चल जाता है। लेकिन अभी हम गूगल जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें पहले ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए इसकी ओपन एआई की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ये इसने दिया है गूगल एपीआई की यहाँ पे बेस यूआरएल मिला है। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा और ये हमेशा यही रहेगा और जेमिनी के केस में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल में हम ये वाली ये वाली ओपन एआई चैट कम्युनिकेशन वाला मॉडल, ये जो हमने क्लास, अच्छा ये कोई बता सकता है कि ये क्या है? क्लास है, फंक्शन है, क्या है? ऊपर पता है कैसे चला क्लास है? हाँ, क्योंकि ये उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी हाँ तो ये सारी क्लास ही है। तो हम इस क्लास को यहाँ पे करेंगे लाइन नंबर 12 से। लाइन नंबर 12 पे हमने एक बेस यूआरएल दिया है, ठीक है। हम एक्सटर्नल क्लाइंट बना रहे हैं और इसमें ना हमने एपीआई की किसकी देंगे? अगर हम इसमें जेमिनी में यूज़ कर रहे हैं तो जेमिनी की हमने एपीआई की दी, दूसरा हमने बेस यूआरएल दिया। अब ये दोनों इसने चीज़ें गेट करी और इसने ना एक क्लाइंट बना दिया। अब इस क्लाइंट को हम पोजीशन आर्ग्यूमेंट पे जाता है। कहाँ से मॉडल, पहले मॉडल आएगा और अच्छा मॉडल तो ही है ऐसे ही। हम जेमिनी का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम पहले वो बताते हैं, ठीक है। मैं ये अभी थोड़ी देर बताता हूँ कि एरर क्यों आया। जेमिनी 2.0 कर लेंगे, 2.0 फ्लैश, सही है। अब इसमें एक कॉमा आएगा। अब देखें इसमें एक चीज़ नोट करने की है, मैंने जब ये उसको ऊपर वाले उसमें रखा था तो इसने ना एरर दिया था जब मैंने ये नहीं दिया था, ठीक है। तो वो एरर दे रहा था। अब हाँ एरर आ गया। लेकिन अगर मैं मॉडल लिखता हूँ तो ये एरर नहीं दे रहा। अगर हम इस पर कंट्रोल दबा के दबा जाएंगे ना तो इसमें ये देखें इसमें छोड़ो हाँ। अच्छा तीसरी चीज़, हमने मॉडल दे दिया, हमने ओपन एआई क्लाइंट दे दिया। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना दें, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कॉन्फ़िग की वो बनाएंगे, वेरिएबल बनाया हमने और उसका ये जो हमने क्लास इंपोर्ट की थी ना रन कॉन्फ़िग की, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे रन कॉन्फ़िग, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर देना है, इसके अंदर हमने मॉडल जो दिया है ओपन एआई इस नाम से नाम मॉडल प्रोवाइडर के नाम से एक है कि वो है कि वहाँ पे हम देंगे इसको मॉडल प्रोवाइडर में ये मॉडल दे देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर देंगे, सेट
ट्रेसिंग का डिसेबल का फ़ायदा ये है कि ट्रेसिंग जो होती है ओपन आई जब अपनी हम उसके एपीआई की से कर रहे होते हैं ना ट्रेसिंग, तो वो एक ट्रेसिंग ये कहते हैं जैसे कोई फंक्शन कॉल हुआ, कोई टूल कॉल हुआ, या फिर कोई फंक्शन चला, एलएलएम का रिस्पॉन्स आया, तो ये सब हमें ना ट्रेसिंग में बता रहा होता है बारी बारी के ये प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं ना, हम जेमिनाई का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली ट्रेसिंग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर रहे हैं। हम ट्रेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, ओपन एआई ने एक वो दिया है, डॉक्यूमेंटेशन दी है, लेकिन वो अलग मेथड है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे पहले इसको वो डिसेबल कर दे रहे हैं ताकि ये ट्रेसिंग को, और ट्रेसिंग चलेगी भी नहीं अभी इसमें। इसमें एक चीज़ क्या रही है, एक चीज़ की रही है, हाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। क्या हुआ हम यहाँ पे ना अब इसको चलाने जा रहे हैं। रनर एक क्लास है, उसमें एक मेथड है डॉट रन का, उससे हम इसको चलाएंगे। उसमें पहला शुरू के 2 आर्गूमेंट होते हैं, पोजीशन आर्गूमेंट, उसमें एजेंट आता है और इंस्ट्रक्शन आता है। उसके बाद वाले में हमें की वैल्यू डाल के देने पड़ते हैं जितने भी आर्गूमेंट्स हो। तो हम यहाँ पे इसको सिंक्रोनस से चला लेते हैं। तो हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, रनर क्लास है, रनर के अंदर एक डॉट रन का मेथड है, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया, इसके अंदर 2 पोजीशन आर्गूमेंट है। पहला है एजेंट का, तो मैं यहाँ पे अच्छा एजेंट रह गया हमारा, पहले मैं एजेंट बना लेता हूँ। एजेंट बनाया हमने, एजेंट की क्लास जो हमने ऊपर कॉल की थी, ऊपर इंपोर्ट की थी, ये वाली यहाँ पे ये यूज़ होगी। तो हमने यहाँ पे एजेंट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। हमने एजेंट बनाया, एजेंट में ना 2 चीज़ें आएगी, एक उसका नाम आएगा, दूसरी इसकी इंस्ट्रक्शन आएगी, और वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाता है। एलएलएम के पास 3 चीज़ें आती है, एक यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल स्कीमा वगैरह। तो यहाँ पे हम जो एजेंट लेता है ना, वो नेम लेगा उसका और इंस्ट्रक्शन लेगा, ठीक है। और जो यूज़र प्रॉम्प्ट है वो हम आगे रनर की क्लास में डालेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका नेम दे देते हैं, नेम असिस्टेंट भी दे देंगे, और दूसरी इसकी इंस्ट्रक्शन है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाता है, कि मतलब हम एजेंट को बता रहे हैं कि भाई तुम असल में तुम हो क्या। तो हमें अब ये हमारा एजेंट बन गया। अब ये रनर और रन की क्लास है, ये इससे है ना, ये एजेंट मतलब एजेंट इसके थ्रू चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एजेंट देंगे, पहले की इसकी होती है स्टार्टिंग एजेंट की, और उसके बाद फिर हम इसमें यूज़र प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो इंस्ट्रक्शन जो वो कराते हैं, क्या नाम है, इनपुट जी रन, हाँ सही। अभी हम इसको सिंक्रोनसली चला रहे हैं, तो यहाँ पे रन सिंक लाएंगे। अगर हमने इसको फंक्शन में एसिंक्रोनस फंक्शन में डाल के चलाते हैं, तो यहाँ पे अवेल डाल के हम सिर्फ रन लेते हैं, तो वो एसिंक्रोनसली चलता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एजेंट लेते हैं, जो एक एजेंट है जो हमने ऊपर बनाया है एक वेरिएबल में। इसका इंस्टेंस इसमें आ गया था एजेंट के अंदर, और एजेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला एजेंट पास हो गया। दूसरी चीज़ ये देगा इनपुट, इनपुट जो लेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या पूछ रहे थे, वो इज़ द फंडर ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने इससे पूछ लिया, ठीक है। अब रिजल्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब ये कोड चलेगा तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें है ना एक डॉट फाइनल आउटपुट की की है, उस फाइनल आउटपुट में हमारा ना जो रिस्पॉन्स होगा एलएलएम की तरफ से, एलएलएम जो एजेंट को भेजेगा और वो आएगा। तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं, ये तो रिजल्ट और फाइनल आउटपुट ये की है। इस की में हमारे पास वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एपीआई की, हाँ एपीआई की डाल देना।
हाँ मैं API की डालता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, होपफुली चल जाए बस। वो टाइप एरर दे रहा है तो वो मैं उसको इग्नोर करूँगा। अब नॉर्मली हम प्रोजेक्ट चलाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, पाइथन और उसके आगे फाइल का नाम लिखते हैं, लेकिन यूवी के अंदर हम वो नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ पे जाके जो ये डिपेंडेंसी है लेकिन वो मेरे ख्याल से उसने ग्लोबली से उठा लिया था उसने, तो वो सेशन दे रहा था। ठीक है, वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। जी ये भी अच्छा हाँ, यहाँ से एक क्लास भी मतलब एक मेथड कॉल वो इंपोर्ट हो सकता है। हाँ सेट ट्रेसिंग डिसेबल, हम इसको भी कॉल कर सकते हैं। वो नहीं करा हमेशा होता है, अगर प्रोग्राम एक दफा चल जाए तो फिर गड़बड़ है। कोई प्रोग्राम चलता है आधे घंटे बाद या बाद दफा 2 दिन बाद। अच्छा मैं यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट करा देता हूँ, API की तो आ गई, बेस वगैरह भी सही है, इसको यहाँ बताए कि क्या बग है। हमारे दोस्त थे, वो रात को सोते हुए 3 बजे हम उसको फोन करते थे, ये बग आ गया है, तो वो फोन में बता देते थे क्या बग है, प्रैक्टिस करने की वजह से। असदुल्लाह आपको पता है क्या बग है? इंस्ट्रक्शन नेम, अरे हाँ यहाँ रन कॉन्फ़िग में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं थे, ओपन ए क्लाइंट पे चला रहे थे हम, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, वो कॉन्फ़िगरेशन रह गई थी। जबरदस्त बेटा यार, आज तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तुम्हारा नाम क्या है? फसी भाई, आप टीम में शामिल हैं। अच्छा अब फसी एक काम करना है, जरा सा सुकून से जरा स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले हमने यूवी का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद हमने ENV की फाइल बनाई और उसमें हमने अपने जो सीक्रेट्स है, मतलब जो जेमिनी की है
वो हमने वो उसमें स्टोर करी। फिर हमने सबसे उसके बाद अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करने का क्या तरीका था, यूवी के बाद VENV, और आगे जो जिस नाम से आप करना चाहते हैं ना, मैंने .VENV लिखा तो .VENV के नाम से हो गया। फिर अगली चीज़ ये करी हमने, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करा। एक्टिवेट कैसे करा, हमने कमांड यूज़ करी। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे UV हेल्प लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीका था जहाँ पे कमांड लिखी आ जाती थी, तो कमांड वैसे आसान सी थी। वो हमने कमांड करी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे शुरू में ना VENV लिखा आ गया। इसका मतलब हमारे टर्मिनल पे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। जब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे टर्मिनल पे एक्टिवेट हो गया, उसके बाद फिर हमने इसी टर्मिनल से हमारे पैकेजेस इंस्टॉल करें इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने बनाया इसलिए कि हम जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हमारा इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बन गया अपना, उसके अंदर ही वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए। ठीक है, फिर जब पैकेज इंस्टॉल हो गए फिर हमने अपना कोड करना शुरू किया। कोड में सबसे पहले हमने एजेंट्स, ये एजेंट्स क्या है, ये जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है ऊपर ये एजेंट का, ये वहाँ से आ रहा है। ठीक है, वहाँ से हमने 3-4 चीज़ें इंपोर्ट कराई। पहला एजेंट, ठीक है, जो हमारा नाम पे एक एजेंट होगा, और ऐसे कंपनी आई, ये हमने इंपोर्ट कराया, इससे हमने एक अपना क्लाइंट बनाया। सही है। दूसरा रनर, और रनर से हमारा एजेंट को चलाने के लिए रनर चाहिए होता है। एजेंट रनर ये होता है जो एजेंट को रन करता है। फिर अगली चीज़ OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, ये हमने अपना मॉडल क्रिएट करने के लिए किया, और सेट ट्रेसिंग डिसेबल, ट्रेसिंग को डिसेबल करने के लिए। अगर हम OpenAI के API की यूज़ करते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर OpenAI का ये जो कोड है, ये SDK OpenAI का ना, तो वो मतलब वो खुद चाहता है कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे API की को यूज़ करें रादर देन कोई थर्ड पार्टी उसको करे। तो इसलिए उन्होंने मतलब वो तरीका तो दिया हुआ है कि भाई कर सकते हैं, लेकिन OpenAI में डायरेक्ट चल जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप सस्ता वाले दूसरा वो यूज़ कर रहे हैं LLM, तो फिर आपको ये सब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सही है। फिर हमने OS मॉडल इंपोर्ट किया। OS मॉडल हमने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी API की को चलाना था, मतलब API की को लोड करना था, गेट करना था। उससे पहले हमने यहाँ पे agent.run, ठीक है, एजेंट्स के अंदर एक रन का फोल्डर होगा, उसके अंदर फाइल होगी, रन कॉन्फिग एक वो होगा, यार हमें एक और क्लास थी वो हमने इंपोर्ट कराई। फिर हमने .env से load.env को इंपोर्ट कराया। सही है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अच्छा, ये जो load.env का पार्ट है ना, ये OpenAI SDK से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा पाइथन से रिलेटेड है। मतलब ये इस काम आता है कि हमें जब ENV की सीक्रेट्स को हमारे पेज पे लोड करना होता है, ये इसी की वजह से हमारे ENV से सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोड हो रहा है इसकी वजह से, और फिर जो हम os.environment.get से ना हम उसको गेट कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने ये लोड कराया, इससे क्या हुआ कि भाई ये यहाँ पे लोड हो गया, और सेट ट्रेसिंग डिसेबल को हमने डिसेबल ट्रू इसलिए किया कि भाई यहाँ पे हम Gemini API का यूज़ कर रहे हैं, OpenAI का क्लाइंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ट्रेसिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई दूसरा तरीका है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमने इसको डिसेबल किया है कि हम Gemini में ऐसे इस कोड में तो नहीं ऐसे वो नहीं कर सकते, ट्रेसिंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे फिर हमने API का वेरिएबल बनाया। अब इसमें हमने कैपिटल लेटर्स लिए यूज़ करें क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ जो होती है उसको हम अच्छी प्रैक्टिस ये कि उसको कैपिटल लेटर्स में लिखें। और फिर हमने यहाँ पे उसको इसके अंदर API की गेट कर ली। हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया। एक्सटर्नल क्लाइंट को 2 चीज़ें चाहिए थी, एक API की थी, एक बेस URL। ठीक है, API की हमने ये वाली यूज़ करी, और बेस URL ये भी वो है, मतलब ये कांस्टेंट है Gemini के लिए। अगर आप Gemini यूज़ करें तो हमेशा ये लिखोगे। ये हमने वेबसाइट से लेकर आए थे। ठीक है, हमने वेबसाइट खोली थी और वेबसाइट से हम ये URL लेकर आए थे जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। फिर अगली चीज़ हमने मॉडल बनाया। ठीक है, ये क्लास है, ये एक इंस्टेंस देगी जो मॉडल के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे 2 कीज़ हमने दी, एक मॉडल में हमने Gemini का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है हमने वो बताया, और जो हमने ऊपर क्लाइंट बनाया हुआ था वो क्लाइंट हमने यहाँ पे OpenAI क्लाइंट को दे दिया। मतलब OpenAI क्लाइंट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? हमारे एक्सटर्नल क्लाइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट जो हमने जो यहाँ पे लोकल क्लाइंट बनाया अपना Gemini का, वो यूज़ होगा रादर देन OpenAI क्लाइंट। सही है। फिर अगले हमने कॉन्फ़िगरेशन करी, उसमें रन कॉन्फ़िग की क्लास कॉल करी, उसमें जो मॉडल था वो हमने ये वाला दे दिया।
और जो क्लाइंट बना था वही पास कर दिया। और यहाँ पे वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं इसको, ट्रेसिंग डिसेबल कर चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे हमारा जो अब यहाँ तक जो भी चल रहा था ना, वो सारा हमारा ये सब हमें इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हम अगर हम ओपन ए का अपना की यूज़ कर रहे होते तो इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है। अब हमारा काम असल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2 लाइन का मतलब ये काम हमारा असल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एजेंट बनाया। एजेंट में है ना 2 चीज़ें जाती है, एक नाम होता है उसका कि भाई नाम क्या है, दूसरा इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक है। मतलब हम एजेंट को बता रहा होता है कि भाई तुम्हारा रोल क्या है, तुम हो क्या असल में। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई आप एक हेल्पर असिस्टेंट है और नाम असिस्टेंट ही रख दिया। फिर इसका जो ऑब्जेक्ट आया वो हमारे एजेंट वेरिएबल में आ गया। फिर हमने रन सिंह को कॉल करा। रन सिंह का मतलब ये कि इसको है ना सिंक्रोनसली चलाएगा, सही है। फिर इसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें थी, एक नेम और ये दूसरा क्या कहेंगे इसको, इनपुट, ठीक है। ये इनपुट को हम कहते हैं कि सॉरी हाँ एजेंट, और दूसरा ये इनपुट। ये जो इनपुट होता है ये यूज़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है गौर करने की, ये जो क्लास है ना, इसमें एजेंट और ये इनपुट जो है ये दोनों हम हमेशा स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जितनी भी कीज़ होंगी उसको हम की वैल्यूज़ पेयर में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये हमेशा इसका हमारी मर्जी होती है कि हम इसको फर्स्ट एजेंट रिक्वेस्ट करके कुछ भी उसका वैल्यू दें या फिर हम उसको डायरेक्ट लिखें। लेकिन इसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद जैसे रन कॉन्फिग है ना, ये हमेशा लाजमी हमने ऐसे देना, हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब हम इसको कभी भी डायरेक्ट कॉन्फिग नहीं लिख सकता, हमें इसको एरर देगा। इसके बाद वाले सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। फिर इसका जो भी आउटपुट आएगा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आएगा, वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, सही है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें तो हमारे काम का जो है जो LLM ने रिस्पॉन्स दिया वो जाता है हमारे फाइनल आउटपुट में। तो हमने रिजल्ट कर लिया डॉट फाइनल आउटपुट लिखा, जो भी फाइनल आउटपुट आया वो प्रिंट हो गया और वो हमारे सामने यहाँ आ गया। अभी बैठे रहो। अच्छा जी, फसी नाम है ना तुम्हारा? फसी भाई क्या कहते हैं, अभी हमें कोडिंग करनी है और मगर अभी आगे जाने से पहले हम श्योर करें ना सारी क्लास को साथ लेके पहुँचे या नहीं पहुँचे। अच्छा देखिए, पहली बात ये समझें, एक दफ़ा क्या हुआ, हम हैदराबाद की बहुत बड़ी प्रोफेसर बैठे थे बहुत सारे, उन्होंने कहा कि हमने रोबोट बना लिया जो खाना भी बनाता है, ये भी करता है, वो भी करता है। अच्छा, हमने पूछा नहीं कि उसको दिखाओ, फ़ायदा नहीं, हमें पता है कि क्या सूरत हाल है। इंडस्ट्री में बैठे सारी उम्र और लड़कों के साथ और मर्दों के साथ सारी उम्र गुजारी है, तो कुछ बैठे रहे 3 घंटे बोला उन्होंने, हम 5-6 थे, 3 घंटे तक सुनते रहे। जब हम बाहर गए तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आदिल भाई, वो ना लॉन में लेट के हंसना शुरू हो गए। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? कह रहा है यार हम दुनिया के सबसे बड़े झूठे, हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, अभी आप आस्ते आस्ते मुझे समझेंगे। मैं मम्मी डैडी अमेरिका का पलट नहीं हूँ, सारी उम्र आप लोगों के साथ गुजारा है और गोली मैं 1 सेकंड में पकड़ता हूँ। आइंदा सब कुछ अलाउड है क्लास में, मैं ये समझा दूँ, झूठ अलाउड नहीं है। मैं भी अगर बोलूँ तो मुझे गिरबान से पकड़ लें। अगर मैं कहीं इतना खतरनाक कोई बात है और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बहुत नुकसान हो जाएगा अगर मैंने सच बोला, जो आपको पता है वो कौन से सच है, तो उस सूरतों में मैं चुप रहूँगा, मगर झूठ इज नॉट अलाउड। अभी आपने बहुत से लोगों ने, पहली दफ़ा मैंने हाथ पूछा कितने लोगों ने खड़ा किया, बहुत सारे लोगों ने। जब मैं नीचे उतर गया तो वो 5% रह गए और 5% में भी ज़्यादातर लोगों ने UI के साथ बनाया हुआ था, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल भी UI के थे, उन्होंने उठा के सारा कॉपी कर दिया। अब आप मुझे बच्चा समझ रहे हो? सारी उम्र यही काम किया है लड़कों के साथ, सारी उम्र। पहले मैं हमीद पब्लिक स्कूल में था, मैं DJ में था, फिर मैं यहाँ पे सारी, अब मैं पूरे पाकिस्तान में गुजरा हूँ, अमेरिका में भी सारे पाकिस्तानी के साथ सारी टाइम गुजारा है। तो मैं ये क्लियरिफाई कर दूँ, आइंदा झूठ एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कहें कि मुझे नहीं आया, कोई मसला नहीं, हमारा काम है यार सिखाना। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी गुस्सा भी आ सकता है, मगर
कोशिश करेंगे, मगर झूठ, इसका मतलब है आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। हमसे कौन झूठा पड़ा, आप हमें झूठ करा रहे हैं यार। अच्छा तो कोई झूठ नहीं। आप बताओ कितने लोगों ने मुझे चेक करा लिया और मैंने ओके कर दिया उनका को? आप लोग खड़े, जिनको मैंने ओके कर दिया आप खड़े हो जाओ और इधर आ जाओ ताकि सब पहचानने लगे ना आस्ता आस्ता। जिनको मैंने ओके कर दिया, चेक करा लिया, वो यहाँ खड़े हो जाए। अच्छा नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम्हारी क्या बात है? देखिए अब क्या करना है हमें, एजेंटिक एआई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज टूल कॉलिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टूल कॉलिंग है। अच्छा टूल कॉलिंग क्या होती है, इसको आस्ता आस्ता समझते हैं। अब नॉर्मली जहां पे मैंने लिखा है हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हम यहां करने जा रहे हैं, इसको चेंज कर दो मैसेज को, लिखो व्हाट इज 2 + 3? चलाओ। यूवी रन फिर फाइल करना। मेरे ख्याल से कर चुके हैं। जी आ गया 2 + 3 = 5। अब मैं कराची वाला हूँ, मैं कहता हूँ नहीं 2 + 3 = 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आए कोड में और जाइए ओपन एआई के तरीका ये है, कोई भी नई फंक्शनलिटी का मैं रटाना रेक्टिफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं कराना चाहता। अब आओ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की गूगल करो, अच्छा इसमें देखो टूल कॉलिंग टूल्स, आप जरा सा पढ़ते हैं, जरा सा इसको, इसका अगर थोड़ा सा जूम बढ़ जाए ना, नीचे कोड देखेंगे ना जो नजर में नजर आ जाएगा। अच्छा ये नीचे छोड़ो, ये अच्छा ये देखो, ये तरह से ऊपर तक ले आओ। एक चीज आया डेकोरेटर फंक्शन टूल, मैंने एक मेथड डिफाइन किया फेच वेदर। अब मैं क्या करूंगा, फेच वेदर, अच्छा हम क्या करते हैं, इस तरह कॉपी पेस्ट चलता है, इसको कॉपी कर लो फंक्शन को पूरा, अपने कोड में लाओ, कॉन्फ़िगरेशन के बाद कॉपी कर दो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जरा सा फोकस बढ़ाओ ना इसका, क्या हाँ इंपोर्ट करना है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं शैतानी कर रहा हूं,
मैं अगर 2+3 टेस्ट करूंगा और मुझे पता लगेगा कि ये LLM जवाब दे रहा है, तो LLM तो 2+3 जवाब देगा, सही है ना। अब मैं कह रहा हूँ 2+3 = 6। अब देखो कैसे, उसमें क्या करूँ, अच्छा अब मैं करूँ फेच वेदर की जगह लिखो ऐड, और 2 वेरिएबल लिखो, A:int कॉमा A:int कॉमा B:int। अच्छा 2 नंबर आएंगे और वापस स्ट्रिंग नहीं जाएगा, वो भी इंट जाएगा, इंट होता है। अब इसका वो लिखो फेच द नंबर वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, ऐड 2 नंबर्स लिख दो इसका डिस्क्रिप्शन। ऐड 2 नंबर्स, फिर लिखो आर्क्स, आर्क्स में 2 लिखो, A और B, A कोलन ना, कॉमन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ना, A:, द फर्स्ट नंबर टू ऐड, ऐसे नहीं बेटा। एंटर मारो, फर्स्ट नंबर टू ऐड, बस ठीक है, फर्स्ट नंबर, फिर B का लिखो कोलन करके द सेकंड नंबर। हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि LLM पढ़ के समझे कि क्या आ रहा है A में। सेकंड नंबर इस ऊपर उड़ा दो, इस नहीं करना, ऊपर को भी उड़ा दूं, सही है। अच्छा रिटर्न क्या करो, A + B + 1, सही है। अब चलाओ, चलाना ना, एजेंट चलाना ना। हाँ नहीं सॉरी, टूल पास करो। देखो वहां कोड में देखो ना जाके, नहीं एरे में देखिए, ठीक है। अब चलाओ, फाइव क्यों नहीं आया, 6 क्यों आया? आपको ऐड करने का, अच्छा अब आपने मुझे ये चला कैसे पीछे, ये अपने बरार वाले को समझाएं, फिर मैं इन 4 चीते जो बैठे हैं इनसे पूछता हूँ। वहीं आ जाओ कोड पे, हमारे कोड पे कोई आ रहा है? आ जाओ बेटा। अच्छा आपसे पहले आप टीचरों में से कौन पढ़ा सकता है ये? 1 2, पहले इनको ट्राई करते हैं।
यहाँ पर पहले जो हम नॉर्मली कोड चला रहे थे उसमें ये हो रहा था कि हम हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी, हमारा जो इंस्ट्रक्शन थी, जो हमने यहाँ पे सिस्टम प्राउंड और यूज़र प्राउंड दिया था, वो एलएलएम के पास जा रहा था और एलएलएम उसका अपने पास से उसका रिस्पॉन्स बना के वो एजेंट को दे रहा था और एजेंट डिस्प्ले कर दे रहा था। ठीक है, पहले ये हो रहा था। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हमने ओपन एजेंट क्लास से, मतलब एजेंट से, मॉडल से एक नई चीज़ इंपोर्ट कराई है जिसका नाम है फंक्शन टूल। अब ये क्या है, ये एक डेकोरेटर है। ये कोई भी हम नॉर्मल फंक्शन होता है ना, उसके ऊपर डेकोरेटर लगा सकते हैं इसको। तो उसमें ये होगा कि हमारा ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये जो डेफ का ऐड का जो फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन एजेंट को कैसे पता चलेगा कि ये एक टूल है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन टूल के नाम पे डेकोरेटर लगा दिया है। पहले ना ये काम बहुत मुश्किल हुआ करता था, हमने बहुत स्कीमास बनाने पड़ते थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ओपन एसडीके ने इसको बहुत आसान कर दिया है। इसमें बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर एक फंक्शन टूल लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे @ का निशान आएगा क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स है, डेकोरेटर ऐसे ही लिखते हैं हम। और उसमें ना यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई पैरामीटर है, हम उसको ये आर्स में बता देते हैं कि भाई क्या पैरामीटर है और वो क्या वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको ये बताया कि भाई ऐड 2 नंबर्स, तुम्हारा काम ये है कि भाई तुम 2 नंबर्स को ऐड करो। फिर आर्स में हमने बता दिया कि इसमें 2 पैरामीटर है और यहाँ पे हमने टाइप हिंट से ये बता दिया कि पहला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है और ये रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है। और इसमें हमने एक चीज़ ये की है, बेटा ये तो हम भी समझ गए हैं, हमें एजेंट लूप समझाओ कि क्या चल रहा है। एजेंट लूप में बेसिकली ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो गया एलएलएम के, हमने एजेंट को दिया, एजेंट से गया एलएलएम के पास। फिर एलएलएम ने देखा कि इस लूप, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, या फिर अगर और एजेंट होते लूप में तो वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट बेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। एक ही एजेंट है मेरे भाई, यहाँ एक ही एजेंट है, तो फिर उसने ना एजेंट में देखा कि भाई कोई टूल तो नहीं दिया हुआ। अगर टूल्स है, एजेंट अपने अंदर मतलब एजेंट के अंदर नाम होगा, इंस्ट्रक्शन होगी और टूल्स होंगे, ठीक है। तो पहले एलएलएम ये देखेगा कि भाई टूल्स है इसमें या नहीं है, और अगर है भी। थैंक यू। अच्छा, अगला कौन आएगा? पहले ये कोरिया से आए ना, तो हमें कोरिया लेके भी ये जाएंगे, तो इनसे अस्सलाम वालेकुम। असल में एजेंट्स हम बनाते हैं ना, तो एजेंट्स के अंदर ये होता है कि टूल्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से औजार प्रोवाइड करना हो। अच्छा, जिस तरह एजेंट हम बनाते हैं ना, तो एजेंट के अंदर हम ये करते हैं कि उसको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। उर्दू में हम इसको कहेंगे औजार प्रोवाइड करना। जिस तरह इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके पास प्लास होता है, ठीक है, वायर काटने के लिए, इसी तरीके से उसके पास पेचकस होता है, इस तरीके के वो उसके टूल्स होते हैं। इस तरीके से ड्राइवर होता है, उसके पास उसकी गाड़ी है, उसका टूल है। हमारे पास ये लैपटॉप है, ये हमारा एक टूल है। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पे एक काम करना है, मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना एक कोड लिखना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उठ के वहाँ उस कंप्यूटर पे जाके एक काम करूँगा? नहीं, पहले मेरे पास जो टूल मौजूद है मैं उसको देखूँगा। तो टूल कॉलिंग इसको कहते हैं। एजेंट जो है ना, पहले ये देखता है कि इस काम को करने के लिए जो मुझे मेरे यूज़र ने कहा है, जो प्रॉम्प्ट दिया है, इस प्रॉम्प्ट को सॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास कोई टूल मौजूद है जिसको मैं उससे कर लूँ ईजिली, या फिर मैं एलएलएम के पास जाऊँ। अगर उसमें टूल मौजूद होता है तो वो उस टूल को यूज़ करते हुए उस काम को परफॉर्म कर देता है। अगर टूल मौजूद नहीं होता तो फिर वो एलएलएम के पास जाता है। अच्छा, तो अभी हमने अभी देखा था कि टूल कॉलिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है, जो एजेंट लूप होता है वो सबसे पहले जाके उसके पास पहले रिक्वेस्ट जाता एजेंट रनर। मेरा सवाल है, एजेंट लूप क्या करता है? वो तो बाद की बात है ना। पहले बात, आपने एजेंट लूप कहाँ चलाना शुरू किया? बाकी और थे। नहीं, मैं तुम्हारे बेटा पहले जवाब दूँगी। एजेंट लूप शायद मेरे ख्याल से एजेंट वाले क्लास के अंदर ही डिफाइन हुआ होगा। नेक्स्ट कौन आ रहा है? सवाल समझे, एजेंट लूप क्या होता है? आगे पीछे जाके ना कोई काम करता है, अभी वो डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि एजेंट लूप चलता कहाँ है।
कौन से मेथड में चलता है? कौन से मेथड में चलता है? एजेंट लूप को चलाने का जिम्मेदार जो है वो रनर मेथड है। हमने दो क्लासें इंपोर्ट की थी, एक एजेंट, दूसरा रनर। ओपन एसडीके का जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर है वो उन लोगों ने कुछ इस अंदाज में बनाया है कि एजेंट को अलग किया हुआ है और रनर को अलग किया हुआ है। एजेंट का इंस्टेंस बनाता है, लेकिन जो रनर है वो पूरा एजेंट लूप चलाता है। किस एजेंट को हैंड्स ऑफ करना है, कब टूल कॉलिंग करनी है, फिर टूल स्कीमा जाएगा, एलएलएम के पास जवाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले एजेंट से जो शुरुआत होगी, वहाँ से लेके जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है फाइनल आउटपुट, शुरुआत से आखिर तक, यहाँ तक बीच में जो कुछ होगा वो सब एजेंट लूप चलाएगा और उसका जिम्मेदार है रनर का मेथड। ये रहा रनर। ये तो हमने सिंक्रोनस करने के लिए लगाया ना बेटा। कोई भी कोड जो होता है ना वो क्लास में नहीं होता है, मेथड में होता है। जब कोई भी, मैं अगर पाइथन में कह रहा हूँ क्या काम करेगा, अगर मैं पाइथन में काम क्लास में कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा उसका मतलब होगा सारे मेथड में कौन क्या काम करेगा। और अगर मैं कहूँगा कि ये क्या काम करेगा तो ये सिर्फ फंक्शन कर सकता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम। वो क्या है, रन सिंक जो है ना, वो एजेंट लूप जो ब्लॉकिंग एजेंट लूप है वो चलाता है, रन सिंक। अच्छा, अब जी, तो अब हमने यहाँ पे टूल बनाया। टूल क्या होता है? काम आपके पास करने के लिए आसानी है। हम घर में काम कर रहे हैं, हथौड़ी है, वो कील ठोकने के लिए हमारे पास एक टूल है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, आसानी होगी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पाइथन का एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन बनाया। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक फंक्शन है जो हमने बनाया है पाइथन का, सिंपल फंक्शन जैसा हम बनाते हैं डेफ के कीवर्ड से बनाते हुए हैं। अब हमने किया क्या, हमने एक डेकोरेटर इंपोर्ट किया। कहाँ पे है? हाँ, फंक्शन टूल हमने एजेंट से ही इंपोर्ट किया डेकोरेटर। ये डेकोरेटर ऐसा है कि किसी भी पाइथन के फंक्शन के ऊपर आप ये लगा दो, वो आपका टूल बन जाएगा। अब वो हमने टूल बना दिया, अब उसको फिर हमने यहाँ पे टूल्स में पास कर दिया एजेंट के साथ कि एजेंट हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें अब हम एक टूल भी पास कर रहे हैं। अब ये सर ने पूछा कि 2 + 3 क्या होता है, इसने बोला 6। हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए हैं कि 2 + 3 5 होता है, तो ये अलग क्यों आंसर दे रहा है? तो इसका जवाब ये है इन दोनों चीज़ों में। एक तो ये कि जब हमारा एजेंट चलना शुरू होगा तो सबसे पहले वो एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम देखेगा, एलएलएम उसको कहेगा अगर तुम्हारे पास कोई टूल है तो उसको कॉल करो। हमारा एजेंट गया, उसने पूछा एलएलएम से, एजेंट के पीछे एलएलएम ही चल रहा है, उसने एजेंट से पूछा। ये भी नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि आपके पास क्या टूल है तो कॉल करो ना, आपने अभी ये बोला था। मतलब ये नहीं है, मतलब एकदम प्रिसाइज होकर बोलना है, वरना यहाँ पे 2000 आदमी बैठा है, वो सब गलत बात समझेगा। तो एजेंट को एलएलएम बताता है कि तुम टूल कॉल करो। अब एजेंट ने जब एलएलएम से पूछा कि 2 + 3 क्या होता है, तो एजेंट को एलएलएम ने जवाब दिया कि 2 + 3 जो है कि तुम टूल कॉल करो। अब उसने टूल कॉल किया तो टूल में हमारे पास ये आंसर लिखा हुआ था कि आप तो 2 नंबर को ऐड करो, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है वो a + b + 1 है। यानी खुलासा कलाम ये कि एजेंट के पास अगर टूल होगा तो एलएलएम कहेगा कि आप टूल कॉल करो। अब टूल में ही हमने आंसर गलत दिया है तो हमें आखिर में आंसर गलत मिल रहा है। अच्छा, अब मैं ना स्टेप बाय स्टेप करता। अच्छा, ये लोग समझ रहे हैं, मगर दिमाग जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इनको वो निहारी नहीं मिली ना तो उससे कंफ्यूज हो गए। अच्छा, मैंने रन डॉट, इसको जरा सा फोकस बढ़ा दो, हमें तो एक ही लाइन चाहिए ना, ये रन डॉट सिंक चाहिए सिर्फ लाइन। हाँ जी, सही है, इसको बंद कर देंगे। हम इस पे आए, हमने कहा व्हाट इज 2 + 3। अब जाएगा एलएलएम के पास, यानी जो कि सर्वर है उसके पास मैसेज आएगा। क्या जाएगा? आप लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसे सवालात नहीं करते
उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये हाल है ना, वो वजह ये है कि कोई भी आपको कोई बात बताता है, आप मौलवी साहब आते हैं कुछ बताते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं कुछ बात बताते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ एक बात कर रहे होते हैं कि मैंने कैसे पैसे कमाना है। आप समझते हैं बाकी वो सच है, सवाल पूछते नहीं। भाई ये सोचे ना कि वो मकसद क्या है। अच्छा, तो मकसद हम जब सवाल पूछ रहे हैं, हम ये देखते जाएंगे कि मकसद क्या है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने उससे सवाल पूछा व्हाट इज, इसको चेंज कर दें, हु की जगह व्हाट इज, हु का लफ्ज़ इतना अच्छा नहीं है, वो समझ जाता है, वैसे करेक्ट कर लेता है, व्हाट कर दे, व्हाट इज 2 + 3, व्हाट नहीं आपने थोड़ा सा, अच्छा व्हाट इज 2 + 3। अच्छा, नॉर्मल हालात में आप इसको क्या भेजते हैं, इसको भेजते हैं सर्वर को यही सवाल 2 + 3। अच्छा, ऊपर आए एजेंट में, फिर इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। आपको पता है स्टेटलेस होता है एनएनएम, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन एक तो यूज़र प्रॉम्प्ट किया व्हाट इज 2 + 3, फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और फिर टूल का सिग्नेचर गया। सिग्नेचर क्या होता है कि इसका मेथड का नाम क्या है, ऊपर दिखाइएगा, ये पूरा दिखाए, ये ऐड 2 नंबर करता है एंड सो, ये सारी डिटेल क्या गया। नंबर 1 व्हाट इज 2 + 5 गया, 2 + 3 गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन गई जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, और तीसरा टूल की डिस्क्रिप्शन गई कि ये टूल तुम्हें अवेलेबल है, पहला स्टेप। अब ये सर्वर को चला, सर्वर समझे इनकी मंगेतर बैठी हुई, अभी है कोई? अच्छा, अब वो बताएंगे। अच्छा, 2 + 3 या अब क्या हुआ, सर्वर ने कहा कि 2 + 3, अगर मैंने पूछता व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या व्हाट इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या करता, डायरेक्टली जवाब दे देता, उस टूल को इग्नोर कर देता और डायरेक्टली जवाब दे देता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आसिफ अली जरदारी, और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिख देता। ये कब होता, जब सवाल ऐसा होता कि जिसमें वो टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जब मैंने कहा व्हाट इज 2 + 3, तो एलएनएम है बहुत होशियार, उसने कहा कि इस बंदे ने मुझे टूल दिया हुआ है जो ऐड करता है नंबर, तो इसने जवाब में ये कहा। अच्छा, वो जो ये पाइथन का फंक्शन है कहाँ लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है ना, वो सर्वर के पास थोड़ी है, सर्वर के पास तो इसका सिर्फ सिग्नेचर है। तो उसने कहा, वापस जवाब क्या दिया कि बेटा ये ऐड एक मेथड है तुम्हारे पास जो तुमने मुझे बताया था, जोर किस पे तुमने बताया था, उसको कॉल करो, पहला उसका 2 होगा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल 3 होगा, और उसका जो जवाब आए वो मुझे वापस भेजो। अभी तक यहाँ रुकिए, 2 + 3 गया, उसने जवाब दिया कि ये फंक्शन कॉल करो, इसमें पहला वेरिएबल 2 रखो, दूसरा वेरिएबल 3 रखो, और उसका रिटर्न मुझे वापस करो। अब ये हो गया, अभी तक 2 आगे पीछे हुए मैसेज। हमने फंक्शन चलाया, साइड में से फंक्शन चला के उसका रिजल्ट क्या है 6, क्योंकि हमने ऐड कर दिया ना उसमें, शैतानी दिखाने के लिए कि हमें पता लगे एलएम से आ रहा है या हमारे पास से आ रहा है। तो हमारे पास जवाब आया 6। हमने क्या किया, अभी तक 2 हमने मैसेज आगे पीछे किए ना, अब तीसरा मैसेज ऐड किया कि मेरे पास जवाब आ गया है फंक्शन का, उसका जवाब है 6। उसने क्या किया, अब उसने पूरी इंग्लिश लिखी, क्या लिखी दिखाओ, नहीं जहां में चलाया था, चला नहीं देंगे, बंद हो गया अब तक। ये CMD हटेगा, फाइल थेरेपी चलेगा।
अच्छा चलो जो भी छोड़ो, अभी मैं इस पर फोकस नहीं करना चाह रहा। कुछ ही देर में तुम देखो, उसने 6 वापस दे दिया। उसने जवाब दिया द आंसर ऑफ 2 + 3 = 6। ये पूरी अंग्रेजी लिखी। फिर आपको जवाब दे दिया। अब ये हुआ 4 चीजें हुए, इसको एजेंट लूप कहते हैं। 2 मैसेज गए और 2 मैसेज आए। अगर टूल 2 होते तो फिर और जरूरत पड़ती उनकी। नहीं वो हमने तो टेस्ट करने के लिए। अच्छा, द आंसर इज, ये तो नीचे लिख रहा है ना। अब अगली वाली में क्यों, अभी उसकी एक और बारीकी समझेंगे, अभी वो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला समझ लेंगे। पहले वाले में तो आंसर दिया था ना उसने 6, एक गया, दूसरा वापस आया टूल कॉल का जवाब, फिर हमने टूल कॉल का जवाब उसको भेजा, उसने इसकी फाइनल, उसको क्या कहते हैं, फाइनल आउटपुट लिख के भेज दी। नॉर्मल अगर मैंने पूछा था प्रेसिडेंट जरदारी कौन, मतलब हु प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने जवाब एजेंट लूप नहीं चला था, सिर्फ सवाल क्या था जवाब आया। अब एजेंट लूप चला, सब और क्या। अच्छा, अगर मैं इसके साथ माइनस का भी बनाता, माइनस का हम घर जाके आपने ये करना, पूरा कैलकुलेटर बनाना, तो शैतानी कैलकुलेटर, शैतानी कैलकुलेटर। हम तो शरीफाना काम ही कोई नहीं करते ना। आखिरकार कराची के लड़के और लड़कियां शरीफाना काम करते ही नहीं है। तो उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और हर चारों में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक तो ज्यादा कर रहे होंगे कुछ दिखाने के लिए ना कि ये सही कॉल हो रहा है नहीं। अच्छा, अब जब मैं लिखूंगा 2 + 3 -2, तो फिर एलएलएम कुछ कॉल करेगा, ये आपने घर जाके कैलकुलेशन किया। फिर आपने टूल कॉलिंग, जो टूल है ना उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के कहाँ कॉल करेगा, ताकि समझना शुरू करें ना अच्छी बात। कहाँ बर्बाद नहीं, मैं तो कहता हूँ हैंड से लिखा करें। मुझे पता लगता है कि ये मेरा मैसेज आया है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा किसी जगह x1 = आंसर है, x2 मुझे पता हो पॉइंट x1 कहाँ था, पॉइंट x2 कहाँ था, x3 डिबगिंग करने का ये तरीका होता है। मैं सब कुछ लिखूंगा अपने प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैंने पूरा सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, बल्कि अगर सैंपलिंग बना ले तो और ही अच्छा। अच्छा, वो मगर शैतानी कैलकुलेटर होगा, हमें देखना है कि वो थोड़ा सा गड़बड़ करना है। अब सवाल एक, पहले वाले में इसने मिस्टेक नहीं बताई, दूसरे वाले में इसमें था कि यार मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। क्यों? एलएलएम डिटर्मिनिस्टिक मशीनें नहीं है, ये समझने की जरूरी है। एलएलएम पाकिस्तान में कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, हमारा मजहबी तबका, उनमें एक बात कॉमन है, वो हर बात सिर्फ पैसे वाली बात करता है जिसमें प्रॉफिट हो। मगर एलएलएम बेचारा शरीफ है, कभी गलत करता है, कभी सही करता है, कभी सही भी नहीं करता है। तो एलएलएम, अच्छा मैंने कहा डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है हर दफा वो एक जवाब नहीं देता, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। पाकिस्तानी तो हर दफा एक ही मतलब की बात करता है, कर लो करना है। अब तो क्या है, आपने एलएलएम से कभी पूछेंगे ना राइट मी ऐसे अबाउट पाकिस्तान, तो हर दफा वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, हर दफा अलग ऐसे लिख के भेज रहा है। अगर डिटर्मिनिस्टिक होता तो क्या होता, ये हर दफा अच्छा। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब में। आपके पास वो भी है, क्या नाम है, हम तो आप डिस्कशन करते हैं, क्या नाम है उसका, नाम से निकल गया, व्हाट्सएप की जगह दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, वहाँ भी आप पूछेगा सवाल, एक दूसरे की मदद करें। अच्छा, हमने देखें समझा करें, यार 64 साल आ गए जूते खाते खाते, देखें सारे बाल भी हो गए। और
इस दौरान मैंने 40 साल से पढ़ा कुछ तो पता होगा नहीं, और वो प्रोग्रामिंग ही पढ़ा रहा है। मसला क्या होता है, लर्निंग होती है, आप आगे छलांग मत मारा करें, लर्निंग होती है बेबी स्टेप। जब आप कोई चीज सीखने जाते हैं ना, उसको पकड़ ले और उसकी गहराई में जाते रहो। ठीक है, फिर मैं जान आपके असर में जैसे मैं हर चीज की गहराई में जाता हूँ। मैं पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो वो भी B.Ed चला रहा है, 7-6 B.Ed और चल रही है। तो मैं पहला सवाल क्या पूछता हूँ, ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेरे पास तो एक B.Ed के पेट्रोल नहीं है, मेरे पास तो 6 डिग्री है, मेरे एक B.Ed का पेट्रोल आपको पता कितना है? फिर आप जाए बिजनेसमैन के पास देखें तो सही, उसके पास 6 B.Ed है, 10,000 में उसका घर है, साला आया कहाँ से? कौन सा बिजनेस है मुझे ये बताओ भाई। फिर बुरा मानिए का मौलाना हजरात के पास जाओ, वो भी सारे B.Ed में घूम रहे हैं, कहाँ से आया? अच्छा, काम कोई भी नहीं करता, गिफ्ट मिलता है। अब आप इतने बेवकूफ हैं कि अगर ये सवाल भी नहीं पूछ सकते तो आपने प्लीज ये दिमाग से निकाल दें, हर चीज से सवाल पूछते हैं सबसे पहले मुझसे, अभी दूसरों को छोड़ो। आप मुझसे पूछे सर, मैं आपको अगर कोई ऐसी चीज मैं फिर रिवील कर दूं, कोई ऐसी चीज हुई जिसमें आपका नुकसान होने का चांस है, तो मैं चुप हो जाऊँ, मुझे अपने नुकसान की फिक्र नहीं है। मगर मैं देखूंगा मैं कोई ऐसी बात करता हूँ, समझ रहे ना, आपका नुकसान हो जाए, मैं क्यों बोलूँ? तो पॉइंट ये है कि आपने हर चीज को सवाल करना। अच्छा, अब सवाल घर जाके क्या करना है? पहला जी, अच्छा सवाल है जी बेटा। हमने बना दिया अपना टूल एक क्रिएट किया, तो जब एजेंट से हमारा जो मैसेज होता है या हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है वो एजेंट के पास जाते हैं, तो उसे कैसे पता होता है कि हमारा यही फंक्शन हमने इसके लिए यूज करना है? मतलब यार हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन का सिग्नेचर जाते हैं एजेंट के पास। शुएब भाई का सवाल ये है कि फंक्शन हमारा LLM के पास जाता है, फंक्शन का सिग्नेचर, तो उसे कैसे पता चलता है कि यही फंक्शन यूज करना है? सही कह रहा हूँ? ठीक है, ये मेरा बेटा आई लव यू। अब मुझे लड़की मत कहिएगा, कोई तीसरा आप लड़कों को कहते हैं, मुझे नहीं कहते भाई, आप सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं तो क्या भी करूँगा। तो देखो मामला ये है, मैं अभी जब एजेंटिक शुरू की ना, मेरा तो दिमाग ही फेल। अभी ये साला इसको भैया नहीं नौजुबिल्ला, यही तो इंटेलिजेंस है इसकी, मेरा भी दिमाग यही हाथ में कर जाता है। जबकि ऑब्वियस बात है, LLM में इंटेलिजेंस इसी बात की जो है कि जब आप लिखेंगे, अगर आपने ये लिखा हो तो ठीक, अब आपने घर जाके क्या करना है, यही लिखा है ना, अब लिखे 2 - 4 - 3, आप ये देखेंगे कि ये मेथड कॉल नहीं करते। आपने क्या करना है, सिर्फ एक पहले लिखें, आप उसे कहें पाकिस्तान का कैबिनेट क्या है, तो वो फंक्शन कॉल करेगा ही नहीं। बार दफा आप गलत भी लिख देंगे, आपने 2+3 लिखा ना, आप लिखे ऐड 2+3, वो भी चलेगा। आप लिखे प्लीज ऐड दीज 2 नंबर, अभी यही तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यही तो जादू है, और इसी वजह से तो सारी दुनिया पागल हो रही है। बात क्लियर हुई? यही उसकी सारी अकल है, और इसी वजह से अभी तो गेम शुरू हुआ है। मेरा अपना ख्याल है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका में भी 10 मिलियन ट्रक ड्राइवर है, पाकिस्तान में एक आपने जाहिलों का एक लश्कर क्रिएट किया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं वो भी जाहिल है। इनका AI के जमाने में क्या बनेगा? अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है, मानकर 10% तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जो नई दुनिया में बहुत सर्वाइव करेंगे, मगर 90% तो मैकडोनल्ड है, ट्रक ड्राइवर हैं, इसी तरह काम करने वाले, वो तो जरूरत ही नहीं। आप देखिएगा 3 साल बाद मैकडोनल्ड में तो वो रोबोट बना रहा होगा। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, काम क्या कर जाते, देखो लगे रहो, ऐसा नहीं होने वाला।
अगर आप घर जाते ही तो या तो आप जीनियस हैं और 1 मिनट में काम कर लेते हैं, या मेरे बेटे की तरह बहुत चीजें हैं, मगर इनकी भी तेज बहुत है, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। मैं जोर चला रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, इनकी शक्लें देखो, इनकी शक्लें देखो, इनसे डरने की कोई जरूरत है? बेवकूफ ही होगा जो इनसे डरेगा। अच्छा ये हंसेंगे तो हंसने दो, अपनी शक्ल इनसे कहो, अपनी जाके शीशे में शक्ल देखें, मेरी शक्ल में हंस रहे हैं, मेरी नाक टेढ़ी है, आपको नाक टेढ़ी लग रही है, आप तेरे सर आपकी नाक टेढ़ी है। मैंने कहा है, अभी तेरा तुम पूरा मुंह ही चढ़ा है, तो घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। अच्छा ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा फिर मैं रिपीट करूँ, घर गए, ये कोड रेप्लिकेट के समय, फिर रेप्लिकेट करने के बाद कैलकुलेटर बनाया, ऐड का फंक्शन। अब आपने मुख्तलिफ किस्म के उसको, जब तक आपको फील नहीं होगी ना, देखिए गाड़ी चलाना जैसे मोटरसाइकिल चलाई, सोच के थोड़ी कुछ चलाता है, मैं जो कभी सोच के गाड़ी नहीं चलाई, शुरू में चलाता था। और अब जब नए हैं, जैसे मैं अपनी मेरी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो कहते हैं सर मुझे गाड़ी की चाबी, मेरे साहबा वगैरह थे, मुझे चाबी देते, मैं चला दूँ, मैंने कितने देख रहा हूँ, मेरी छोटी सी जिंदगी है। उसके बाद बिस्तर पे लेटा हुआ होगा, मगर मैं कह रहा चलाओ, मगर वजह से चलाती है तो मैं इतनी मुश्किल से दूर करके मैं हंसी रोकने के लिए कि वो साथ साथ पोजिशन भी ला रही होती है, टक्कर ना हो। अच्छा तो आपने क्या करना है, ये महसूस नहीं होना, आपने महसूस करना है कोडिंग को। तो आपने ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम है, कभी ऐड की नहीं, कभी कुछ भी नहीं, चेंज करके मुख्तलिफ चाहते अंग्रेजी में 10 तरह से कह सकते हैं आप। इवन आप रोमन उर्दू में पूछ सकते हैं, देखिए क्या होता है, मुझे तो आती नहीं है रोमन उर्दू की। रोमन उर्दू ये पूछे कि 2 जमा 2 क्या होता है इन उर्दू, लिख लेगा, हाँ ये समझता नहीं, इस तरह करके ना सब ट्राई करें, फिर पूरा कैलकुलेटर बनाए और उससे मुख्तलिफ सवाल करें, फिर आखिर में कोई ओरिजिनल काम टूल कॉलिंग के थ्रू करके, कोई ओरिजिनल कुछ। अच्छा अभी मैंने कहा है सिर्फ टूल कॉलिंग होनी चाहिए उसमें, और कुछ नहीं होना चाहिए। पता और तो मतलब एजेंट तो कॉल होगा, यही रनर भी होगा, मगर सिर्फ टूल कॉलिंग होगा, 1 या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप कह रहे हैं दूसरी बारी में टूल कॉल नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? इसमें जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा बोल तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की टूल कॉल क्यों हो? मैंने आपको भी ये बताया कि एलएनएम डिटरमिनिस्टिक नहीं है, वो मन चला है इस तरह से। अच्छा पहली दफा आपने कर दिया नहीं तो आप महसूस करेंगे कि 5 दफा करेगा, 5 दफा नहीं करेगा। इसीलिए एजेंट बनाना बहुत मेहनत होगा। नॉर्मल कंप्यूटर तो एग्जैक्टली हमेशा एक ही काम करते हैं। आप करके देखिएगा ना, आपको अगले हफ्ते रिपोर्ट दीजिएगा ना। नहीं वो दूसरी वाली में उसने टूल कॉल का पढ़ा और फिर ये भी कैलकुलेट किया कि यार ये तो टूल कॉल से जवाब ही गलत है, जब इसने 6 का 6 इज रॉन्ग, तो टूल कॉल किया उसने। और नहीं उसने टूल को पढ़ के आंसर देख के ये अंदाजा किया कि रॉन्ग आंसर है, तो उसने वो भी बता दिया, बल्कि दूसरा वाला ज्यादा कलमंदी का आंसर है। नहीं लेकिन उसने क्या किया, दूसरी दफा भी टूल कॉल किया, वरना उसको 6 कैसे बना होता। दूसरी दफा भी असल यही मैं आपसे कह रहा हूँ, हर चीज का सवाल पूछूं तो उससे बात क्लियर हुई। दूसरी दफा टूल कॉल किया उसने, जब 6 आया ना तो उसने कहा क्या ये 6 तो नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो उसने बता दिया। ये तो अच्छी बात है। देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ, एलएनएम डिटरमिनिस्टिक नहीं है। नॉर्मली तो पाकिस्तान में एक कराची का सही तरीका है कि आप किसी गाड़ी को पीछे से मार देना, वो थप्पड़ मारने आएगा फौरन। ये डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है कराची के लोगों का, और लोहानियों का ये है कि वो डंडा लेके निकल रहे हैं। अच्छा ये नॉन डिटरमिनिस्टिक
ये इस्लामाबाद वालों की तरह कभी आके आपसे कहेगा भाई आपने क्या कर दिया, और कभी आके थप्पड़ मारेगा। अब एलिमेंट जो है ना वो मन चला है इस्लामाबाद में उनको, ऐसी मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में है नहीं, मिसाल देने के लिए मन चला है। क्या करेगा पता नहीं, हर दफा अलग चीज करेगा, इसीलिए हम गार्ड लगाते हैं, इसलिए आगे चल के देखेंगे। अच्छा, तो हमें अगले हफ्ते बहुत सारा कोड लिख के लाना है टूल कॉलिंग के एग्जाम्पल्स, ताकि क्योंकि ये तो कोर है, अगर हम इसके लिए 3 हफ्ते भी लगा दें ना तो मैंने यार सिर्फ ये कर लेना कि काम रख के कर लेना, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो काम करके नहीं लाएगा वो कम से कम एक सैंडविच बना के लाए जुर्माने के तौर पे, और अपनी शक्ल जैसे सैंडविच नहीं, अच्छा किस्म का मेयोनीज हो, उस पे ऑमलेट हो। अच्छा, मैं डरता नहीं हूँ कि आप मुझ पर जादू कर देंगे, मुझ पे कोई जादू असर नहीं करता, पागलों पे असर नहीं करता जादू। ओके, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तो